मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट की चोरी नहीं बल्कि वोट की डकैती हो रही है दोस्तों, डकैती। 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया कि ईवीएम जो है अब 14 तारीख को खुलेगी, यानी कि कल। काउंटिंग से एक रोज पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर सुनकर तो यही लग रहा है कि क्या चुनाव आयोग सो गया है, क्या चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद से कभी जागेगा या नहीं जागेगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार की तस्वीरें शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, दावा करते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि ये देखिए वोट चोरी का कैसे कैसे जो है चीजें की जा रही है, नई नई तकनीक अपनाए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में ईवीएम रूम में किस तरीके से ट्रक घुस रहा है और निकल रहा है, ये सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। साथ में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा लगातार बंद होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक एक जानकारी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर रखने वाली हूं दोस्तों, और आप सभी से अपील करती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो पार्टी दावा कर रही है कि हम जीत रहे, गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल में उनको जीतता हुआ दर्ज दिखाई दिया जा रहा है। गोदी मीडिया कह रही कि भैया बीजेपी जो है एक जीत सुनिश्चित है, उनका जो है उनकी सरकार आने वाली है। फिर उनके साथ इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों हो रही है, उन पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। जो जीत रहा है भैया वो जीत रहा है, मिठाइयां बन रही है, दफ्तर सज रहा है, ये तमाम तस्वीर भाजपा के नजर आ रहे हैं दोस्तों। दफ्तर सजने का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इस बीच इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है। क्या ये सब कुछ एक छलावा है, दिखावा है कि आप सिर्फ छलावा और दिखावा करके इधर भीतर घात कर जाइए। दरअसल दोस्तों बिहार से जो तस्वीर आई है, अब आप इस तस्वीर को देखिए क्या है और किस तरीके से जो है पेटियां बंद है, सील है, उसको किस तरीके से पकड़ने का वीडियो बनाया गया है। एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको एक यूजर के जरिए शेयर किया गया, यहां तक कि लाइव भी ये वीडियो कर दिया गया कि देखिए ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सासाराम में वोट चोरी जो है लाइव रिकॉर्ड हुआ है और बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर और सीसीटीवी बंद, सब कुछ आपके सामने है। पूरा वोट डकैती कैसे सासाराम की वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। आखिर प्रशासन इन लोगों को घुसने कैसे दिया। धन्यवाद के पात्र है राजद के जमीनी कार्यकर्ता जो इतनी रात को भी मुस्तैदी से प्रशासन और चुनाव आयोग से लड़कर अपनी वोट की रक्षा कर रहे हैं। सरकार बदलने पर इन लोगों को ब्रेवरी का अवार्ड मिलना चाहिए, जो इतनी बड़ी डकैती जो है पकड़ ली गई है। रात के 3 बजे ये सब हो रहा है दोस्तों। सोचिए कि बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर जाता है और सीसीटीवी कैमरा जो है बंद। मतलब क्या है ये सब, क्या हो रहा है। रात के 3 बजे बक्से से भरा जो ट्रक है वो क्यों जा रहा है स्ट्रांग रूम में, इन ट्रक का क्या काम है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ करने के लिए ही घुसा गया होगा ये ट्रक। ऐसे तो वहां पर फूल माला लगाने के लिए स्ट्रांग रूम में तो ये ट्रक गया नहीं होगा। फूल से भरकर माला जो है वहां पर सजाने के लिए, साथ सजावट करने के लिए जो है लगाया गया हो। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे जो है राजद के कार्यकर्ताओं ने इन तमाम बक्सों को पकड़कर वीडियो लाइव कर देश के सामने, बिहार के लोगों के सामने लाकर रख दिया है। जीत सुनिश्चित करने वाले गोदी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को नहीं दिखाएगी, ना ही बताएगी कि देखिए क्यों ये जो है खाली जो बक्सा था वो क्यों नजर आ रहा है। बक्सा खाली है दोस्तों, क्या करने के लिए ये बक्सा अंदर घुसा था और अंदर से निकल रहा था,
जिसको पकड़ा गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, इसी बिहार से, बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहां पर स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद। जी हाँ, स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाया जाता है ताकि ईवीएम को जो है सुरक्षित रखा जा सके, कोई धांधली बांधली ना हो। लेकिन एकाएक स्ट्रांग रूम का कैमरा मुजफ्फरपुर का बंद हो जाता है। लगभग सभी जिलों से ऐसे ही लगातार खबरें आ रही है। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है और चुनाव कराने के बाद वो कहां जाकर सोए हुए हैं कुछ पता नहीं, या जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार की चुनाव चोरी करने पर लगी हुई है। तभी तो इस तरीके की जो घटना है वो देखने सुनने को मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है कि मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो गया है। सभी जिलों में ऐसी खबर आ रही है, चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसा करवा रहा है। तो देखिए, उनकी जो आरजेडी की जो प्रवक्ता है कंचन यादव, उनके तरफ से भी इस वीडियो को शेयर कर दिया गया कि क्या चल रहा है, ये सब हो क्या रहा है। कोई ऐसा स्ट्रांग रूम नहीं बचा जहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद ना हो। इलेक्शन कमीशन इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तमाम तस्वीरें दोस्तों आपके सामने मैं रख रही हूँ। सासाराम की वीडियो और जितनी भी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आई है, वो हर एक तस्वीर आपके सामने मैं रख चुकी हूँ और बता रही हूँ कि देखिए, ऐसे चुनाव जो है कराया गया है जहां पर, जी हाँ, जहां पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि धांधली खुलेआम हो रहा है। कल काउंटिंग है भैया, और काउंटिंग से एक रोज पहले इतना बड़ा कारनामा हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि देखिए, अपनी जीत पक्की करने के लिए कैसे चोरी चकारी डकैती की जा रही है। चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। कंचन यादव लिखती हैं, ये भी आरजेडी की प्रवक्ता लिखती है कि ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक है, सासाराम में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश उड़ा देगी। इस तरीके की मतलब सैकड़ों वीडियो दोस्तों आरजेडी और उनके समर्थकों के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ये अभी की जो तस्वीर तुरंत सामने आई है, उसमें तेजस्वी यादव ने भी सासाराम की वीडियो, जो अभी मैंने सबसे पहले आपको पढ़कर बताया था, वो निकलकर जो सामने आई है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। अभी जस्ट तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा है कि देखिए, सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक जो है स्ट्रांग रूम में घुसता है। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दे रहा है? ट्रक चालकों को सामान लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा फीड क्यों बंद है? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है, प्रशासन बताए। इस तरीके का जो है तेजस्वी यादव के जरिए ट्वीट किया गया है। सासाराम का सच क्या है, चोरी कांड क्यों चोरी की जा रही है, इस बारे में पूरी जानकारी जो है मांगी जा रही है। अब आप सब सोच सकते हैं दोस्तों कि ये हो रहा है हमारे देश में, जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ना लेकर, जी हाँ, जिम्मेदारी ना लेकर कहीं और गुम है, कहीं और खोए हुए हैं। मतलब आप समझिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें बिहार के अंदर चल रही है। निष्पक्षता इसे नहीं कहा जा सकता है, किसी भी कीमत पर हम इसे निष्पक्षता का नाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट की चोरी नहीं बल्कि वोट की डकैती हो रही है दोस्तों, डकैती। 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया कि ईवीएम जो है अब 14 तारीख को खुलेगी, यानी कि कल। काउंटिंग से एक रोज पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर सुनकर तो यही लग रहा है कि क्या चुनाव आयोग सो गया है।
क्या चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद से कभी जागेगा या नहीं जागेगा? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की तस्वीरें शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, दावा करते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि ये देखिए वोट चोरी का कैसे कैसे जो है चीजें की जा रही है, नई नई तकनीक अपनाए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में ईवीएम रूम में किस तरीके से ट्रक घुस रहा है और निकल रहा है, ये सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। साथ में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा लगातार बंद होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक एक जानकारी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर रखने वाली हूं दोस्तों, और आप सभी से अपील करती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो पार्टी दावा कर रही है कि हम जीत रहे, गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल में उनको जीतता हुआ दर्ज दिखाई दिया जा रहा है। गोदी मीडिया कह रही कि भैया बीजेपी जो है जीत सुनिश्चित है, उनका जो है उनकी सरकार आने वाली है। फिर उनके साथ इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों हो रही है, उन पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? जो जीत रहा है भैया वो जीत रहा है, मिठाइयां बन रही है, दफ्तर सज रहा है, ये तमाम तस्वीर भाजपा के नजर आ रहे हैं दोस्तों। दफ्तर सजने का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इस बीच इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? क्या ये सब कुछ एक छलावा है, दिखावा है कि आप सिर्फ छलावा और दिखावा करके इधर भीतर घात कर जाइए? दरअसल दोस्तों बिहार से जो तस्वीर आई है, अब आप इस तस्वीर को देखिए क्या है और किस तरीके से जो है पेटियां बंद है, सील है, उसको किस तरीके से पकड़ने का वीडियो बनाया गया है। एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको एक यूजर के जरिए शेयर किया गया, यहां तक कि लाइव भी ये वीडियो कर दिया गया कि देखिए ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सासाराम में वोट चोरी जो है लाइव रिकॉर्ड हुआ है और बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर और सीसीटीवी बंद, सब कुछ आपके सामने है। पूरा वोट डकैती कैसे सासाराम की वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। आखिर प्रशासन इन लोगों को घुसने कैसे दिया? धन्यवाद के पात्र है राजद के जमीनी कार्यकर्ता जो इतनी रात को भी मुस्तैदी से प्रशासन और चुनाव आयोग से लड़कर अपनी वोट की रक्षा कर रहे हैं। सरकार बदलने पर इन लोगों को ब्रेवरी का अवार्ड मिलना चाहिए, जो इतनी बड़ी डकैती जो है पकड़ ली गई है। रात के 3 बजे ये सब हो रहा है दोस्तों। सोचिए कि बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर जाता है और सीसीटीवी कैमरा जो है बंद। मतलब क्या है ये सब, क्या हो रहा है? रात के 3 बजे बक्से से भरा जो ट्रक है वो क्यों जा रहा है स्ट्रांग रूम में? इन ट्रक का क्या काम है? जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ करने के लिए ही घुसा गया होगा ये ट्रक। ऐसे तो वहां पर फूल माला लगाने के लिए स्ट्रांग रूम में तो ये ट्रक गया नहीं होगा, फूल से भरकर माला जो है वहां पर सजाने के लिए, साथ सजावट करने के लिए जो है लगाया गया हो। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे जो है राजद के कार्यकर्ताओं ने इन तमाम बक्सों को पकड़कर वीडियो लाइव कर देश के सामने, बिहार के लोगों के सामने लाकर रख दिया है। जीत सुनिश्चित करने वाले गोदी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को नहीं दिखाएगी, ना ही बताएगी कि देखिए क्यों ये जो है खाली जो बक्सा था वो क्यों नजर आ रहा है। बक्सा खाली है दोस्तों, क्या करने के लिए ये बक्सा अंदर घुसा था और अंदर से निकल रहा था, जिसको पकड़ा गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, इसी बिहार से, बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहां पर स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद। जी हाँ, स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाया जाता है ताकि ईवीएम को जो है सुरक्षित रखा जा सके, कोई धांधली बांधली ना हो। लेकिन एकाएक स्ट्रांग रूम का कैमरा मुजफ्फरपुर का बंद हो जाता है। लगभग सभी जिलों से ऐसे ही लगातार खबरें आ रही है। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है और चुनाव कराने के बाद वो कहां जाकर सोए हुए हैं कुछ पता नहीं, या जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री
मंत्री जी और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार की चुनाव चोरी करने पर लगी हुई है। तभी तो इस तरीके की जो घटना है वो देखने सुनने को मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है कि मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो गया है। सभी जिलों में ऐसी खबर आ रही, चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसा करवा रहा है। तो देखिए उनकी जो आरजेडी की जो प्रवक्ता है कंचन यादव, उनके तरफ से भी इस वीडियो को शेयर कर दिया गया कि क्या चल रहा है, ये सब हो क्या रहा है। कोई ऐसा स्ट्रांग रूम नहीं बचा जहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद ना हो। इलेक्शन कमीशन इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तमाम तस्वीरें दोस्तों आपके सामने मैं रख रही हूँ। सासाराम की वीडियो और जितनी भी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आई है वो हर एक तस्वीर आपके सामने मैं रख चुकी हूं और बता रही हूं कि देखिए ऐसे चुनाव जो है कराया गया है जहां पर, जी हां, जहां पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि धांधली खुलेआम हो रहा है। कल काउंटिंग है भैया, और काउंटिंग से एक रोज पहले इतना बड़ा कारनामा हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि देखिए अपनी जीत पक्की करने के लिए कैसे चोरी चकारी डकैती की जा रही है। चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। कंचन यादव लिखती हैं, ये भी आरजेडी की प्रवक्ता लिखती है कि ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक है, सासाराम में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश उड़ा देगी। इस तरीके की मतलब सैकड़ों वीडियो दोस्तों आरजेडी और उनके समर्थकों के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ये अभी की जो तस्वीर तुरंत सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव ने भी सासाराम की वीडियो जो अभी मैंने सबसे पहले आपको पढ़कर बताया था वो निकलकर जो सामने आई है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। अभी जस्ट तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा है कि देखिए सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक जो है स्ट्रांग रूम में घुसता है। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दे रहा है? ट्रक चालकों को सामान लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा फीड क्यों बंद है? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। इस तरीके का जो है तेजस्वी यादव के जरिए ट्वीट किया गया है। सासाराम का सच क्या है, चोरी कांड क्यों चोरी की जा रही है, इस बारे में पूरी जानकारी जो है मांगी जा रही है। अब आप सब सोच सकते हैं दोस्तों कि ये हो रहा है हमारे देश में, जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ना लेकर, जी हाँ, जिम्मेदारी ना लेकर कहीं और गुम है, कहीं और खोए हुए हैं। मतलब आप समझिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें बिहार के अंदर चल रही है। निष्पक्षता इसे नहीं कहा जा सकता है, किसी भी कीमत पर हम इसे निष्पक्षता का नाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट की चोरी नहीं बल्कि वोट की डकैती हो रही है दोस्तों, डकैती। 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया कि ईवीएम जो है अब 14 तारीख को खुलेगी, यानी कि कल। काउंटिंग से एक रोज पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर सुनकर तो यही लग रहा है कि क्या चुनाव आयोग सो गया है, क्या चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद से कभी जागेगा या नहीं जागेगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार की तस्वीरें शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, दावा करते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि ये देखिए वोट चोरी का कैसे कैसे जो है चीजें की जा रही है, नई नई तकनीक अपनाए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में ईवीएम रूम में किस तरीके से ट्रक घुस रहा है और निकल रहा है, ये सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। साथ में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरा लगातार बंद होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक एक जानकारी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर रखने वाली हूं दोस्तों, और आप सभी से अपील करती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो पार्टी दावा कर रही है कि हम जीत रहे, गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल में उनको जीतता हुआ दर्ज दिखाई दिया जा रहा है। गोदी मीडिया कह रही कि भैया बीजेपी जो है जीत कर एक जीत सुनिश्चित है, उनका जो है उनकी सरकार आने वाली है। फिर उनके साथ इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों हो रही है, उन पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? जो जीत रहा है भैया वो जीत रहा है, मिठाइयां बन रही है, दफ्तर सज रहा है, ये तमाम तस्वीर भाजपा के नजर आ रहे हैं दोस्तों। दफ्तर सजने का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इस बीच इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? क्या ये सब कुछ एक छलावा है, दिखावा है कि आप सिर्फ छलावा और दिखावा करके इधर भीतर घात कर जाइए? दरअसल दोस्तों बिहार से जो तस्वीर आई है, अब आप इस तस्वीर को देखिए क्या है और किस तरीके से जो है पेटियां बंद है, सील है, उसको किस तरीके से पकड़ने का वीडियो बनाया गया है। एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको एक यूजर के जरिए शेयर किया गया, यहां तक कि लाइव भी ये वीडियो कर दिया गया कि देखिए ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सासाराम में वोट चोरी जो है लाइव रिकॉर्ड हुआ है और बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर और सीसीटीवी बंद, सब कुछ आपके सामने है। पूरा वोट डकैती कैसे सासाराम की वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। आखिर प्रशासन इन लोगों को घुसने कैसे दिया? धन्यवाद के पात्र है राजद के जमीनी कार्यकर्ता जो इतनी रात को भी मुस्तैदी से प्रशासन और चुनाव आयोग से लड़कर अपनी वोट की रक्षा कर रहे हैं। सरकार बदलने पर इन लोगों को ब्रेवरी का अवार्ड मिलना चाहिए, जो इतनी बड़ी डकैती जो है पकड़ ली गई है। रात के 3 बजे ये सब हो रहा है दोस्तों। सोचिए कि बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर जाता है और सीसीटीवी कैमरा जो है बंद। मतलब क्या है ये सब, क्या हो रहा है? रात के 3 बजे बक्से से भरा जो ट्रक है वो क्यों जा रहा है स्ट्रांग रूम में? इन ट्रक का क्या काम है? जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ करने के लिए ही घुसा गया होगा ये ट्रक। ऐसे तो वहां पर फूल माला लगाने के लिए स्ट्रांग रूम में तो ये ट्रक गया नहीं होगा। फूल से भरकर माला जो है वहां पर सजाने के लिए, साथ सजावट करने के लिए जो है लगाया गया हो। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे जो है राजद के कार्यकर्ताओं ने इन तमाम बक्सों को पकड़कर वीडियो लाइव कर देश के सामने, बिहार के लोगों के सामने लाकर रख दिया है। जीत सुनिश्चित करने वाले गोदी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को नहीं दिखाएगी, ना ही बताएगी कि देखिए क्यों ये जो है खाली जो बक्सा था वो क्यों नजर आ रहा है। बक्सा खाली है दोस्तों, क्या करने के लिए ये बक्सा अंदर घुसा था और अंदर से निकल रहा था, जिसको पकड़ा गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, इसी बिहार से, बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहां पर स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद। जी हाँ, स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाया जाता है ताकि ईवीएम को जो है सुरक्षित रखा जा सके, कोई धांधली बांधली ना हो। लेकिन एकाएक स्ट्रांग रूम का कैमरा मुजफ्फरपुर का बंद हो जाता है। लगभग सभी जिलों से ऐसे ही लगातार खबरें आ रही है। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है और चुनाव कराने के बाद वो कहां जाकर सोए हुए हैं कुछ पता नहीं, या जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार की चुनाव चोरी करने पर लगी हुई है। तभी तो इस तरीके की जो घटना है वो देखने सुनने को मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है कि मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो गया है। सभी जिलों में ऐसी खबर आ रही, चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसा करवा रहा है। तो देखिए उनकी जो आरजेडी की जो प्रवक्ता है कंचन यादव, उनके तरफ से भी इस वीडियो को शेयर कर दिया गया कि क्या चल रहा है, ये सब हो क्या रहा है। कोई ऐसा स्ट्रांग रूम नहीं बचा जहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद ना हो। इलेक्शन कमीशन इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तमाम तस्वीरें दोस्तों आपके सामने मैं रख रही हूँ।
सासाराम की वीडियो और जितनी भी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आई है, वो हर एक तस्वीर आपके सामने मैं रख चुकी हूं और बता रही हूं कि देखिए ऐसे चुनाव जो है कराया गया है जहां पर, जी हाँ, जहां पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि धांधली खुलेआम हो रहा है। कल काउंटिंग है भैया, और काउंटिंग से एक रोज पहले इतना बड़ा कारनामा हो रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि देखिए अपनी जीत पक्की करने के लिए कैसे चोरी चकारी डकैती की जा रही है। चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। कंचन यादव लिखती हैं, ये भी आरजेडी की प्रवक्ता लिखती है कि ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक है, सासाराम में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश उड़ा देगी। इस तरीके की मतलब सैकड़ों वीडियो दोस्तों आरजेडी और उनके समर्थकों के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ये अभी की जो तस्वीर तुरंत सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव ने भी सासाराम की वीडियो, जो अभी मैंने सबसे पहले आपको पढ़कर बताया था, वो निकलकर जो सामने आई है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। अभी जस्ट तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा है कि देखिए सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक जो है स्ट्रांग रूम में घुसता है। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दे रहा है? ट्रक चालकों को सामान लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा फीड क्यों बंद है? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। इस तरीके का जो है तेजस्वी यादव के जरिए ट्वीट किया गया है। सासाराम का सच क्या है, चोरी कांड क्यों चोरी की जा रही है, इस बारे में पूरी जानकारी जो है मांगी जा रही है। अब आप सब सोच सकते हैं दोस्तों कि ये हो रहा है हमारे देश में, जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ना लेकर, जी हाँ, जिम्मेदारी ना लेकर कहीं और गुम है, कहीं और खोए हुए हैं। मतलब आप समझिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें बिहार के अंदर चल रही है। निष्पक्षता इसे नहीं कहा जा सकता है, किसी भी कीमत पर हम इसे निष्पक्षता का नाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट की चोरी नहीं बल्कि वोट की डकैती हो रही है दोस्तों, डकैती। 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया कि ईवीएम जो है अब 14 तारीख को खुलेगी, यानी कि कल। काउंटिंग से एक रोज पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर सुनकर तो यही लग रहा है कि क्या चुनाव आयोग सो गया है, क्या चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद से कभी जागेगा या नहीं जागेगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार की तस्वीरें शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, दावा करते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि ये देखिए वोट चोरी का कैसे कैसे जो है चीजें की जा रही है, नई नई तकनीक अपनाए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में ईवीएम रूम में किस तरीके से ट्रक घुस रहा है और निकल रहा है, ये सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। साथ में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा लगातार बंद होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक एक जानकारी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर रखने वाली हूं दोस्तों, और आप सभी से अपील करती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो पार्टी दावा कर रही है कि हम जीत रहे, गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल में उनको जीतता हुआ दर्ज दिखाई दिया जा रहा है। गोदी मीडिया कह रही कि भैया बीजेपी जो है जीत सुनिश्चित है, उनका जो है उनकी सरकार आने वाली है। फिर उनके साथ इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों हो रही है, उन पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। जो जीत रहा है भैया वो जीत रहा है।
मिठाइयां बन रही है, दफ्तर सज रहा है, ये तमाम तस्वीर भाजपा के नजर आ रहे हैं दोस्तों। दफ्तर सजने का, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर इस बीच इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? क्या ये सब कुछ एक छलावा है, दिखावा है कि आप सिर्फ छलावा और दिखावा करके इधर भीतर घात कर जाइए? दरअसल दोस्तों, बिहार से जो तस्वीर आई है, अब आप इस तस्वीर को देखिए क्या है और किस तरीके से जो है पेटियां बंद है, सील है, उसको किस तरीके से पकड़ने का वीडियो बनाया गया है। एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको एक यूजर के जरिए शेयर किया गया, यहां तक कि लाइव भी ये वीडियो कर दिया गया कि देखिए ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सासाराम में वोट चोरी जो है लाइव रिकॉर्ड हुआ है और बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर और सीसीटीवी बंद, सब कुछ आपके सामने है। पूरा वोट डकैती कैसे सासाराम की वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। आखिर प्रशासन इन लोगों को घुसने कैसे दिया? धन्यवाद के पात्र है राजद के जमीनी कार्यकर्ता जो इतनी रात को भी मुस्तैदी से प्रशासन और चुनाव आयोग से लड़कर अपनी वोट की रक्षा कर रहे हैं। सरकार बदलने पर इन लोगों को ब्रेवरी का अवार्ड मिलना चाहिए, जो इतनी बड़ी डकैती जो है पकड़ ली गई है। रात के 3 बजे ये सब हो रहा है दोस्तों। सोचिए कि बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर जाता है और सीसीटीवी कैमरा जो है बंद। मतलब क्या है ये सब, क्या हो रहा है? रात के 3 बजे बक्से से भरा जो ट्रक है वो क्यों जा रहा है स्ट्रांग रूम में? इन ट्रक का क्या काम है? जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ करने के लिए ही घुसा गया होगा ये ट्रक। ऐसे तो वहां पर फूल माला लगाने के लिए स्ट्रांग रूम में तो ये ट्रक गया नहीं होगा। फूल से भरकर माला जो है वहां पर सजाने के लिए, साथ सजावट करने के लिए जो है लगाया गया हो। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे जो है राजद के कार्यकर्ताओं ने इन तमाम बक्सों को पकड़कर वीडियो लाइव कर देश के सामने, बिहार के लोगों के सामने लाकर रख दिया है। जीत सुनिश्चित करने वाले गोदी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को नहीं दिखाएगी, ना ही बताएगी कि देखिए क्यों ये जो है खाली जो बक्सा था वो क्यों नजर आ रहा है। बक्सा खाली है दोस्तों। क्या करने के लिए ये बक्सा अंदर घुसा था और अंदर से निकल रहा था, जिसको पकड़ा गया है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, इसी बिहार से, बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहां पर स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद। जी हाँ, स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाया जाता है ताकि ईवीएम को जो है सुरक्षित रखा जा सके, कोई धांधली बांधली ना हो। लेकिन एकाएक स्ट्रांग रूम का कैमरा मुजफ्फरपुर का बंद हो जाता है। लगभग सभी जिलों से ऐसे ही लगातार खबरें आ रही है। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है और चुनाव कराने के बाद वो कहां जाकर सोए हुए हैं कुछ पता नहीं, या जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार की चुनाव चोरी करने पर लगी हुई है। तभी तो इस तरीके की जो घटना है वो देखने सुनने को मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है कि मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो गया है। सभी जिलों में ऐसी खबर आ रही, चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसा करवा रहा है। तो देखिए, उनकी जो आरजेडी की जो प्रवक्ता है कंचन यादव, उनके तरफ से भी इस वीडियो को शेयर कर दिया गया कि ये क्या चल रहा है, ये सब हो क्या रहा है। कोई ऐसा स्ट्रांग रूम नहीं बचा जहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद ना हो। इलेक्शन कमीशन इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तमाम तस्वीरें दोस्तों आपके सामने मैं रख रही हूँ, सासाराम की वीडियो और जितनी भी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आई है वो हर एक तस्वीर आपके सामने मैं रख चुकी हूं और बता रही हूं कि देखिए ऐसे चुनाव जो है कराया गया है जहां पर, जी हाँ, जहां पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि धांधली खुलेआम हो रहा है। कल काउंटिंग है भैया, और काउंटिंग से एक रोज पहले इतना बड़ा कारनामा हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि देखिए अपनी जीत पक्की करने के लिए कैसे चोरी चकारी डकैती की जा रही है। चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ, कंचन यादव लिखती हैं।
ये भी आरजेडी की प्रवक्ता लिखती है कि ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक है, सासाराम में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश उड़ा देगी। इस तरीके की मतलब सैकड़ों वीडियो दोस्तों आरजेडी और उनके समर्थकों के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ये अभी की जो तस्वीर तुरंत सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव ने भी सासाराम की वीडियो जो अभी मैंने सबसे पहले आपको पढ़कर बताया था वो निकलकर जो सामने आई है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। अभी जस्ट तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा है कि देखिए सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक जो है स्ट्रांग रूम में घुसता है। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दे रहा है? ट्रक चालकों को सामान लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा फीड क्यों बंद है? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है? प्रशासन बताए। इस तरीके का जो है तेजस्वी यादव के जरिए ट्वीट किया गया है। सासाराम का सच क्या है? चोरी कांड क्यों चोरी की जा रही है? इस बारे में पूरी जानकारी जो है मांगी जा रही है। अब आप सब सोच सकते हैं दोस्तों कि ये हो रहा है हमारे देश में, जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ना लेकर, जी हाँ जिम्मेदारी ना लेकर कहीं और गुम है, कहीं और खोए हुए हैं। मतलब आप समझिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें बिहार के अंदर चल रही है। निष्पक्षता इसे नहीं कहा जा सकता है, किसी भी कीमत पर हम इसे निष्पक्षता का नाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट की चोरी नहीं बल्कि वोट की डकैती हो रही है दोस्तों, डकैती। 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और संपन्न होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया कि ईवीएम जो है अब 14 तारीख को खुलेगी, यानी कि कल। काउंटिंग से 1 रोज पहले की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर सुनकर तो यही लग रहा है कि क्या चुनाव आयोग सो गया है? क्या चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद से कभी जागेगा या नहीं जागेगा? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की तस्वीरें शेयर की जा रही है सोशल मीडिया पर, दावा करते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि ये देखिए वोट चोरी का कैसे कैसे जो है चीजें की जा रही है, नई नई तकनीक अपनाए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में ईवीएम रूम में किस तरीके से ट्रक घुस रहा है और निकल रहा है, ये सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूं। साथ में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा लगातार बंद होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक एक जानकारी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर रखने वाली हूं दोस्तों, और आप सभी से अपील करती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो पार्टी दावा कर रही है कि हम जीत रहे, गोदी मीडिया के तमाम एग्जिट पोल में उनको जीतता हुआ दर्ज दिखाई दिया जा रहा है। गोदी मीडिया कह रही कि भैया बीजेपी जो है जीतकर एक जीत सुनिश्चित है, उनका जो है उनकी सरकार आने वाली है। फिर उनके साथ इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों हो रही है, उन पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? जो जीत रहा है भैया वो जीत रहा है, मिठाइयां बन रही है, दफ्तर सज रहा है, ये तमाम तस्वीर भाजपा के नजर आ रहे हैं दोस्तों। दफ्तर सजने का ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इस बीच इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? क्या ये सब कुछ एक छलावा है, दिखावा है कि आप सिर्फ छलावा और दिखावा करके इधर भीतर घात कर जाइए? दरअसल दोस्तों बिहार से जो तस्वीर आई है, अब आप इस तस्वीर को देखिए क्या है और किस तरीके से जो है पेटियां बंद है, सील है, उसको किस तरीके से पकड़ने का वीडियो बनाया गया है। एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको एक यूजर के जरिए शेयर किया गया, यहां तक कि लाइव भी ये वीडियो कर दिया गया कि देखिए ये हो रहा है,
ये सब कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सासाराम में वोट चोरी जो है लाइव रिकॉर्ड हुआ है और बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर और सीसीटीवी बंद, सब कुछ आपके सामने है। पूरा वोट डकैती कैसे सासाराम की वीडियो में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। आखिर प्रशासन इन लोगों को घुसने कैसे दिया। धन्यवाद के पात्र है राजद के जमीनी कार्यकर्ता जो इतनी रात को भी मुस्तैदी से प्रशासन और चुनाव आयोग से लड़कर अपनी वोट की रक्षा कर रहे हैं। सरकार बदलने पर इन लोगों को ब्रेवरी का अवार्ड मिलना चाहिए जो इतनी बड़ी डकैती जो है पकड़ ली गई है। रात के 3 बजे ये सब हो रहा है दोस्तों। सोचिए कि बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर जाता है और सीसीटीवी कैमरा जो है बंद। मतलब क्या है ये सब, क्या हो रहा है। रात के 3 बजे बक्से से भरा जो ट्रक है वो क्यों जा रहा है स्ट्रांग रूम में। इन ट्रक का क्या काम है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ करने के लिए ही घुसा गया होगा ये ट्रक। ऐसे तो वहां पर फूल माला लगाने के लिए स्ट्रांग रूम में तो ये ट्रक गया नहीं होगा। फूल से भरकर माला जो है वहां पर सजाने के लिए, साथ सजावट करने के लिए जो है लगाया गया हो। आप ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे जो है राजद के कार्यकर्ताओं ने इन तमाम बक्सों को पकड़कर वीडियो लाइव कर देश के सामने, बिहार के लोगों के सामने लाकर रख दिया है। जीत सुनिश्चित करने वाले गोदी मीडिया इन तमाम तस्वीरों को नहीं दिखाएगी, ना ही बताएगी कि देखिए क्यों ये जो है खाली खाली जो बक्सा था वो क्यों नजर आ रहा है। बक्सा खाली है दोस्तों। क्या करने के लिए ये बक्सा अंदर घुसा था और अंदर से निकल रहा था जिसको पकड़ा गया है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं इसी बिहार से, बिहार के मुजफ्फरपुर का, जहां पर स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद। जी हाँ, स्ट्रांग रूम का कैमरा फिर बंद, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाया जाता है ताकि ईवीएम को जो है सुरक्षित रखा जा सके, कोई धांधली बांधली ना हो। लेकिन एकाएक स्ट्रांग रूम का कैमरा मुजफ्फरपुर का बंद हो जाता है। लगभग सभी जिलों से ऐसे ही लगातार खबरें आ रही है। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है और चुनाव कराने के बाद वो कहां जाकर सोए हुए हैं कुछ पता नहीं, या जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार की चुनाव चोरी करने पर लगी हुई है। तभी तो इस तरीके की जो घटना है वो देखने सुनने को मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है कि मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो गया है। सभी जिलों में ऐसी खबर आ रही, चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसा करवा रहा है। तो देखिए उनकी जो आरजेडी की जो प्रवक्ता है कंचन यादव, उनके तरफ से भी इस वीडियो को शेयर कर दिया गया कि क्या चल रहा है, ये सब हो क्या रहा है। कोई ऐसा स्ट्रांग रूम नहीं बचा जहां पर सीसीटीवी कैमरा बंद ना हो। इलेक्शन कमीशन इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तमाम तस्वीरें दोस्तों आपके सामने मैं रख रही हूँ। सासाराम की वीडियो और जितनी भी तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आई है वो हर एक तस्वीर आपके सामने मैं रख चुकी हूं और बता रही हूं कि देखिए ऐसे चुनाव जो है कराया गया है जहां पर, जी हाँ, जहां पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि धांधली खुलेआम हो रहा है। कल काउंटिंग है भैया, और काउंटिंग से एक रोज पहले इतना बड़ा कारनामा हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि देखिए अपनी जीत पक्की करने के लिए कैसे चोरी चकारी डकैती की जा रही है। चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। कंचन यादव लिखती हैं, ये भी आरजेडी की प्रवक्ता लिखती है कि ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक है, सासाराम में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश उड़ा देगी। इस तरीके की मतलब सैकड़ों वीडियो दोस्तों आरजेडी और उनके समर्थकों के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। ये अभी की जो तस्वीर तुरंत सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव ने भी सासाराम की वीडियो जो अभी मैंने सबसे पहले आपको पढ़कर बताया था वो निकलकर जो सामने आई है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। अभी जस्ट तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, लिखा है कि देखिए सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक जो है स्ट्रांग रूम में घुसता है। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दे रहा है, ट्रक चालकों को सामान लाए बिना क्यों भगा दिया गया।
2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा फीड क्यों बंद है, पूरा फुटेज जारी किया जाए, ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। इस तरीके का जो है तेजस्वी यादव के जरिए ट्वीट किया गया है। सासाराम का सच क्या है, चोरी कांड क्यों चोरी की जा रही है, इस बारे में पूरी जानकारी जो है मांगी जा रही है। अब आप सब सोच सकते हैं दोस्तों कि ये हो रहा है हमारे देश में, जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी ना लेकर, जी हाँ जिम्मेदारी ना लेकर कहीं और गुम है, कहीं और खोए हुए हैं। मतलब आप समझिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें बिहार के अंदर चल रही है। निष्पक्षता इसे नहीं कहा जा सकता है, किसी भी कीमत पर हम इसे निष्पक्षता का नाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।